आफ्टर PSW या इन बिटवीन PSW आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि अहमद भाई हमारा PSW ख़त्म होने वाला है, तो हमें कुछ बताओगे यार हम लोग UK के अंदर कैसे स्टे कर सकते हैं या हमारे लिए क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। और इवन दैट मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी UK आने से पहले भी ये बातें कर रहे हैं कि यार हम अगर यहाँ पर आते हैं PSW पर जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी PSW के बाद। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप लोग UK आते हो तो आफ्टर PSW या इन बिटवीन PSW आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PSW की, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक इसी टेंशन में कि भाई PSW कितने टाइम का मिलेगा। तो सीन ये है कि अभी तक PSW से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो PSW अभी 2 साल का ही मिल रहा है जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि भाई वो 1.5 साल का हो गया था, आपके पास टाइम कम, पैसे कम बना सकते हो। तो अभी तक स्टिल 2 साल का ही है। तो जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं तो अपना माइंड 2 साल के हिसाब से ही प्लान करके आओ। और जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है भाई, इसको ऐसा समझो कि जो स्टूडेंट अभी आ रहे हैं ना, ठीक है, उनके लिए बेहतरीन टाइम है कि वो प्लान करें कि उनको इन बिटवीन देयर PSW क्या करना है, ठीक है, और आफ्टर PSW क्या करना है। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन भाई चेंज होते रहते हैं, तो उस लिहाज से आप लोगों ने अपने आप को ना स्टेबल कर लेना, ठीक है। मैं आपको कुछ बताऊंगा, साल बाद रूल्स चेंज हो गए, उसके अकॉर्डिंग ना बैठे जो आपने प्लान किया होगा तो फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ठीक है। मैंने भी कुछ प्लान्स किए थे लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स मुझे वो प्लान्स चेंज करने पड़े, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, अपने PSW के दरमियान में। तो सबसे पहले तो आप यही प्लान करो कि यार अगर आप लोग UK के अंदर आए हो, स्टडी वीज़ा के ऊपर आए हो, तो भाई आप लोग यहाँ पर स्पॉन्सर जॉब लो, ठीक है। सबसे पहला आपके पास जो ऑप्शन है वो यही है, क्योंकि आप स्टडी वीज़ा के ऊपर आ रहे हो। क्यों आ रहे हो? क्योंकि आपको यहाँ पे स्पॉन्सर जॉब चाहिए, ठीक है, यहाँ पर रहने के लिए। तो सबसे पहले तो आप यही ट्राई करो कि आप लोग स्पॉन्सर जॉब पर यहाँ पर रहो। उसका क्या फ़ायदा है, आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लाइक खरीदना नहीं पड़ता, आपको कंपनी खुद स्पॉन्सर करती है, ठीक है। तो आपके जितने भी पैसे आपने सेव किए होंगे भाई वो आपकी जेब के अंदर रहेंगे, आपको कोई पैसा किसी को देना नहीं पड़ेगा। कंपनी ही आपकी HS पे करती है, कंपनी ही आपका जो वीज़ा निकालना होता है, कोर्स जिसको कहते हैं, उसके पैसे देते हैं, कंपनी ही वकील के पैसे देती है। ईच एंड एवरीथिंग कंपनी पे करती है, ठीक है। आपका एक ठेला भी नहीं लगता, ठीक है। अगर आप लोग अपनी होम कंट्री से अप्लाई करते हो अपनी जॉब्स के लिए तब भी यही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इट डिपेंड समटाइम टिकट्स वगैरह के इसमें पैसे ऐड नहीं होते हैं। लेकिन आप लोग ऑलरेडी UK के अंदर हो तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार आपको टिकट वगैरह के पैसे पे करने पड़े होंगे। आप लोग UK के अंदर हो तो ईच एंड एवरीथिंग आपकी कंपनी पे करती है। तो सबसे पहले तो ट्राई करो कि आप लोग स्पॉन्सर लो, ठीक है, अपनी कंपनी से लो जहाँ पे आप लोग आते हो, अपनी फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये ऑप्शन देता हूँ कि जहाँ पर आप लोग आके पार्ट टाइम भी काम कर रहे होते हो ना, वहाँ पर ट्राई करो, ठीक है। बेशक वो आपसे फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ पर आप पार्ट टाइम काम करते हो वहीं से ही 80% चांसेस होते हैं कि आपको स्पॉन्सर मिलता है, ठीक है। मेरे ढेरों दोस्त हैं जिन्होंने जहाँ जहाँ पे काम किया उनको वहाँ वहाँ पर ही स्पॉन्सर मिल गया, ठीक है। लाइक अभी एक मेरा दोस्त था, वो एक हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस चला रहा था, ठीक है। इवन उसने मास्टर्स किया लेकिन वो क्या, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस था, पार्ट टाइम एम्बुलेंस के लिए वो काम कर रहा था और उन्होंने 6 महीने के बाद उसको स्पॉन्सर कर दिया। एक पैसा उसका नहीं लगा, सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ने पे किया और फ्री में उसको स्पॉन्सर मिल गया, ठीक है। मैंने यही बोला शुरू में कि जहाँ पर आप काम करते हो पार्ट टाइम, ठीक है, उसने चलो फुल टाइम शुरू कर दिया था तो उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया। उसके पास यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस था, उसको एक और एज मिल गया। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास यहाँ पर लाजमी होना चाहिए, ये समझो आपकी आधी नेशनलिटी है, ठीक है। तो ये बात होगी जहाँ पर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, ठीक है। फिर आप फुल टाइम पे भी कन्वर्ट हो जाते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करो जहाँ पर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम काम कर रहे हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कि आप लोग जिस जगह पढ़ रहे हो, ठीक है, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऑप्शंस निकल आते हैं। यूनिवर्सिटी में टीचिंग रिलेटेड बहुत ऑप्शन निकल आते हैं, IT रिलेटेड बहुत ऑप्शंस निकल आते हैं। आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ट्राई करो। मेरे टीचर जो थे, ठीक है, जिन्होंने मुझे सेकंड सेमेस्टर के अंदर ज़्यादा पढ़ाया, ठीक है, तो उन्हें हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही स्पॉन्सर मिला हुआ था, ठीक है। तो अगर आप इतने काबिल हो, ठीक है, तो भाई ट्राई करो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में ट्राई करो, आपको वहाँ पर ही स्पॉन्सर मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या है, हम लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ पैसे बनाने। जो
सीधी सच बात है, 80-90% स्टूडेंट यही करने आते हैं। इस बात में मैंने देखा है कि इंडियंस बहुत अच्छे हैं, वो क्या करते हैं, अपनी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी जॉब के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बेनिफिट होता है, उनको यहाँ पर जो है ना तकरीबन 70-80% ऐसे स्टूडेंट हैं इंडियंस जिनको यहाँ पर स्पॉन्सर जॉब मिल जाती है और बगैर पैसे दिए, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के साथ बना के रखो, अपने पार्ट टाइम या फुल टाइम जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर बना के रखो। इवन दैट अगर आपको थोड़े पैसे भी देने पड़ रहे हैं तो ठीक है, कम से कम आपको स्पॉन्सर तो मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेव करो, जहाँ जहाँ आप लोग काम कर रहे हो, जहाँ आप स्टडी कर रहे हो, वहाँ से अपना स्पॉन्सर निकालो। सेकंड ऑप्शन कि अगर आप लोगों को अपनी स्टडी रिलेटेड कहीं पे भी ऑप्शन नहीं मिलता, इवन दैट कि किसी फील्ड में भी आपको जॉब नहीं मिलती, तो आप लोग ट्राई करो कि आप लोग अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर लो, ठीक है। अब सेल्फ स्पॉन्सर में क्या आता है कि आपको एक बिज़नेस क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ दिखाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, ठीक है। वो जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ पर आओ, एक सॉलिसिटर से मिलो, उससे सारे ऑप्शंस पूछो कि भाई क्या क्या तरीके हैं, मैं कैसे कैसे यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। खुद कुछ भी ट्राई ना करो, ठीक है। प्लीज़ थोड़े से पैसे हैं, 100-200 पाउंड होता है, आप किसी अच्छे लॉयर से बात करो, वो आपको डिटेल में समझाएगा और वो आपको अच्छे ऑप्शंस भी देगा, ठीक है। तो उसमें यह कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अभी मैंने देखा है इतने स्टूडेंट्स ने, इवन दैट अभी रिसेंटली मैं एक ट्रिप पर भी गया था, अब उन्होंने एक कंपनी बनाई है, ट्रिप लेके जाती है, ठीक है। अब वो कंपनी क्या है, वो बाद में अपने स्पॉन्सर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो ट्रिप लेके जा रहे हैं, बड़े अच्छे पैसे बना रहे हैं, और बाद में क्या है 6-7 महीने के बाद वो अपने आप को स्पॉन्सर भी कर लेंगे, बाद में स्पॉन्सर निकालने भी शुरू कर देंगे, ठीक है। जो उनके टीममेट्स हैं वो उनको भी स्पॉन्सर कर देंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़े से पहले तो पैसे चाहिए, फिर थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा सोशल नेटवर्क चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास खुद सोशल नेटवर्क नहीं है, ठीक है, तो उसको क्रिएट करो, या तो अपना बना लो, या आप ऐसे लोगों के साथ जो है ना वो मिलकर, ठीक है, यानी कि कुछ 2-4 ऐसे क्रिएटर्स हैं जो यहाँ पर वेल नोन है, उनके साथ मिलो, उनके साथ मिलकर कोलैब करो और अपनी कंपनी को ऊपर लेके जाओ, ठीक है। सोशल मीडिया बिग गेम है। अगर आप लोग यूके में आते हो तो यहाँ पर आओ, लोगों से मिलो, उनके साथ गैदरिंग करो, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जब तक आप अपना रेफरेंस नहीं बनाते कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, मैं यही नोट कर रहा था कि पिछले 3-4 महीनों के अंदर ना 3-4 ऐसी कंपनीज़ मैंने देखी हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज़ बना ली हैं, ट्रिप्स वगैरह लेके जाते हैं और ऐसे ही वो अपने आप को स्पॉन्सर भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। या आप बिज़नेस कर सकते हो किसी भी चीज़ का, ठीक है। जो आपके रिश्तेदार हैं, सबसे पहले तुमसे बात करो, उन्हें कहो कि यार जो पैसे आपने पाकिस्तान इंडिया के अंदर लगाने हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा भी है। पहले तो अपना वीज़ा निकालो, बाद में किसी रिश्तेदार को यहाँ पर ले आओ, ठीक है। तो ट्राई करो कि यहाँ पर अपना बिजनेस ना हो, सेल्फ स्पॉन्सर करो, तो आपके पास ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस निकल आते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि भाई आप लोग यूरोप की तरफ जा सकते हो। बेस्ट वे है, अभी कल रात को, बिलीव मी, कल रात को मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे बताया कि मेरी माशाल्लाह 2 स्कॉलरशिप्स लग गई हैं, ठीक है। एक 100% कन्फर्म हो गई है, जो कि जर्मनी की थी। वो उसको आई गेस 900 प्लस जो है ना वो स्टीफन भी दे रही हैं, ठीक है। 900 प्लस यूरो, ठीक है, पाउंड नहीं यूरो में उसको स्टीफन भी दे रही हैं, यानी कि उसका खाने पीने का खर्चा, उसकी अकोमोडेशन का खर्चा वो उसको पे कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट पे कर रही है और कोई फीस नहीं, यूनिवर्सिटी की कोई फीस नहीं, और पीएचडी के अंदर उसको स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं उसको मीट करूं और एक डिटेल वीडियो बनाऊं, ताकि कोई अगर अप्लाई करना चाहे तो वो अप्लाई कर सके। मैंने अभी उससे कोई भी डिटेल बात नहीं की, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ये बात ना कहना कि अहमद भाई हमें भी बताओ कि उसने कैसे अप्लाई किया। मुझे अभी कुछ पता नहीं, सिर्फ उसने मुझे बताया, मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन का, बात खत्म। दूसरी जो स्कॉलरशिप थी भाई वो उसको ऑस्ट्रेलिया में मेरी, उसका स्टाइफंड जो उसने मुझे बताया 52,000 था डॉलर्स, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में अगर वो पीएचडी कर रहा है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके इतने अच्छे पैसे भी वो पे कर रहे हैं, फ्री उसकी जो है वो सारी स्टडी भी हो रही है, और वो ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है, पार्ट टाइम काम भी कर रहा है, एंड सोन वहाँ पे वो सेट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ट्राई करो, पहले से ही ट्राई करो कि जैसे ही आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ खत्म होने वाली हैं, आपकी डिग्रीज खत्म होने वाली हैं, आप लोग अप्लाई करना शुरू कर दो, ताकि आपको पता हो कि अगर पीएसडब्ल्यू ना भी लेना पड़े तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि पीएसडब्ल्यू के भी पैसे पे करोगे, तकरीबन 6,000 पाउंड तो लग जाते हैं अप्लाई करने के, ठीक है। तो आप वो अप्लाई करोगे, उससे अच्छा कि आप कहीं और मूव हो जाओ, वो अपने 2 साल आप सेव कर लो। लेकिन अगर नहीं तो चलो 1 साल पीएसडब्ल्यू पे रहो, पैसे कमाओ और अगले साल मूव हो जाओ यूरोप की तरफ, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे ऑप्शन आपके पास निकल आते हैं। एक और वीज़ा है जिसको हम ग्लोबल टैलेंट वीज़ा भी बोलते हैं, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन ये मिलता उन्हीं लोगों को है जिनके पास खास तौर पर डिजिटल स्किल्स हैं, ठीक है। अब मुझे याद है कि एक
डेटिंग ऐप है जिसका नाम है बबल, ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐप है ये बबल जिसके ऊपर डेटिंग लोग करते हैं। तो वहाँ पर ही मुझे एक लड़का मिला था, पाकिस्तानी लड़का था, तो उसने इस वीज़े को अप्लाई किया हुआ था और इस वीज़े पे यहाँ पर काम कर रहा था। आपको फुल टाइम अलाउ होता है, आप जितना मर्जी काम करो। तो उस लड़के ने मुझे बताया कि भाई ऐसे 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 अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा क्योंकि फिर ज़्यादातर लोग देखना पसंद नहीं करते। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा आइडिया चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज लिख सकते हो कि भाई डिटेल वीडियो बनाओ, थोड़े और ऑप्शंस बताओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसके ऊपर एक डिटेल बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।